हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि आपके अकाउंट के एग्ज़ाम तक जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा मैं आपके अकाउंट्स को आपको क्या करूँगा टीच करके आपको देने वाला हूँ। तो आज के दिन हम लोग एक बहुत बोल सकते हैं हम लोग बहुत डिमांड किया हुआ टॉपिक है जिसका नाम है एनपीओ। और ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है टॉपिक, हम लोग बोल सकते हैं अच्छे से नहीं आता है, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिसको एनपीओ नाम के चैप्टर को छोड़ देते हैं। एनपीओ नाम के चैप्टर से उनको बहुत डर लगता है। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, यदि आप इसमें से कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो जो चाहते कि एनपीओ चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से छोड़ दो, तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको चैप्टर को छोड़ना भी नहीं है, आपको डरना भी नहीं है। एनपीओ आपका 12 मार्क्स का आता है ना, तो इसमें से आपके क्या होते हैं 6 मार्क्स आपके पोस्टिंग पे आ जाते हैं और 6 मार्क्स आपके एडजस्टमेंट और टैली करने पे होते हैं, राइट। तो अभी आपको 6 मार्क्स पोस्टिंग का, देखो मैं आपको 2 मिनट में 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, पोस्टिंग का आपका मिल जाएगा। 6 मार्क्स जो आपका पोस्टिंग का है ये आपको 2 मिनट्स में मिल जाएगा। सिर्फ मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये पोस्टिंग के मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट है, मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, तो उनको भी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ 6 मार्क्स आपके पोस्टिंग पे मिल जाते हैं, प्लस बचे हुए जो 6 मार्क्स में एडजस्टमेंट होते हैं ना, इसके अंदर 4 एडजस्टमेंट ना बहुत ही सिंपल होते हैं। मतलब 4 मार्क्स तो किसी को भी मिल जाएगा, जिसको फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट आते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट उनको भी मिल जाएगा। सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट रहेगा 2 मार्क्स का जो बहुत डिफिकल्ट रहेगा, सिर्फ एक एडजस्टमेंट होता है जो डिफिकल्ट होता है। तो मैं बोलता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को मिनिमम यहाँ से 9 मार्क्स ले सकता है, इवन कि 10 मार्क्स भी ले सकता है, और यदि पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसको 12 मार्क्स में से 12 मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो अभी आपके पास इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं पोस्टिंग का स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसके अंदर मैं एडजस्टमेंट के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से एडजस्टमेंट जो कि फाइनल अकाउंट से रिलेट करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहली बात तो आपको देखो सम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या रहता है, आप जब भी सम सॉल्व करते जाते हो तो आपको क्वेश्चन में एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहता है। क्या दिया रहता है? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। ये एक्चुअली में क्या होता है? कैश अकाउंट होता है। क्या होता है? कैश बुक होता है। हम लोग इसको कैश बुक में ही तो रिसिप्ट और पेमेंट होता है। इतना चीज आप समझ जाओ। अभी मान लेते हैं कि ये हम लोग को रिसिप्ट और पेमेंट का कॉलम दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसिप्ट जो होता है ना डेबिट साइड में होता है। रिसिप्ट क्या होता है? डेबिट साइड में होता है, ये डेबिट होता है, और ये पेमेंट क्या होता है? क्रेडिट साइड में होता है। सिंपल सा, एकदम सिंपल तरीके से समझो। आपको देखो पोस्टिंग के मार्क्स कैसे मिल जाएंगे। ये आपके रिसिप्ट है, ये क्या है? पेमेंट है। रिसिप्ट मतलब आपके पैसा कहाँ से आए हैं, पेमेंट मतलब आपने पेमेंट कहाँ पर किया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इतना समझा। अभी इसको देखकर आपको आंसर, जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना रहता है, आपको यहाँ पर 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? एक आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना पड़ता है, दूसरा आपका बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। अभी देखो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल सा तरीका। पहली बात तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है इसमें, वो भी मैं आपको क्लियर करते चलता हूँ। ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स होता है ना, ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स होता है, ये आपका रियल अकाउंट्स होता है। मतलब इसके अंदर कैश आया कैश गया इसके रिकॉर्ड होते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स जो होता है ये आपका नॉमिनल अकाउंट्स होता है। मतलब इसके अंदर इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट्स दिए होते हैं। सेकेंड थिंग, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रहेगा ना, एक चीज याद रखना है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का ही डेटा आएगा। एक क्लियर करते चलो, आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें एक क्लियर करते जाओ। देखो आपको कैसे पोस्टिंग के मार्क्स मिल जाते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर जो अमाउंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितने, 1 साल का रहेगा, वो भी आपके करंट ईयर का, जो कि 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा और 31 मार्च के बीच में, इसके बीच का ही इसके अंदर रिकॉर्ड होता है, किसके? इनकम और एक्सपेंडिचर के। अभी आपको पोस्टिंग कैसे करना है, बस देखो यहाँ पर पॉइंट, आपके जो रिसिप्ट के आइटम है ना, ये रिसिप्ट के 90% आइटम ने इनकम होंगे। क्या होगा, जो रिसिप्ट साइड के आइटम दिए रहेंगे, आपको नहीं समझ में आता ना वो आइटम कहाँ पे जाएगा, तो समझ जाने को इनकम रहेंगे। और जो 10% रहेंगे ना रिसिप्ट साइड के, ये 10% जो रहेंगे लाइबिलिटीज रहेंगे। क्या रहेंगे? लाइबिलिटीज रहेंगे। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है ये आपको पता है। तो लाइबिलिटी को छोड़ के जो कुछ भी बचाना है सबको यहाँ पर
इनकम में लिख देना। यहाँ पर इनकम इस साइड में होता है और एक्सपेंस यहाँ पर होता है। मतलब ये जो आपके रिसिप्ट के आइटम रहेंगे ना, 90% आइटम इनकम रहेंगे, 10% जो बचे हुए रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके लायबिलिटीज रहेंगे। लायबिलिटीज में जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, ऐसे बिल्स पेबल हो गया। आपको लायबिलिटीज के बारे में ऑलरेडी पता है। यदि आपको फाइनल अकाउंट्स आता है, आपको लायबिलिटीज पता है, जो लायबिलिटीज बचा हुआ है, जो लायबिलिटीज रहेगा उसको कहाँ पे लायबिलिटीज में लिख देना है, जो लायबिलिटीज रहेगा उसको लायबिलिटीज में लिख देना है। जो बचा हुआ 90% आइटम रहेंगे ना, वो सब क्या होंगे, इनकम होंगे। तो जाके क्रेडिट साइड में लिख देने का, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, जो भी चीजें आपको बचे हुए सबको क्या करना है, आपको यहाँ पर इनकम में जाके लिख देने का। एकदम सिंपल है। ऐसे ही पेमेंट साइड के 90% आइटम एक्सपेंडिचर रहेंगे। क्या रहेंगे, 90% आइटम एक्सपेंडिचर रहेंगे। कितना सिंपल है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कौन सा आइटम है वो कहां पर जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है ना। ये तो फाइनल अकाउंट से भी सिंपल इसका पोस्टिंग है। एक ही अकाउंट्स में तो पोस्टिंग करना है। एक तो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो 10% बचा हुआ रहेगा, ये क्या रहेगा, आपका असेट्स रहेगा। असेट्स लाइक क्या, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश बैंक हो गया। तो इसके 90% आइटम को ले जाकर एक्सपेंडिचर में यहाँ पर लिख देना और इसके 90% आइटम को इनकम में लिख देना। यहाँ पर क्रेडिट साइड में इनकम होता है, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है। जो 10% रिसिप्ट साइड के आइटम रहेंगे वो आपके लायबिलिटीज रहेंगे। आपको पता है, ठीक है, लायबिलिटीज में क्या क्या आता है वो ऑलरेडी आपको पता है, तो उसको उठा के यहाँ पे लायबिलिटीज में लिख दो। ऐसे ही जो असेट्स के 10% आइटम रहेंगे बचे हुए, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, इसको असेट्स में लिख दो, यहाँ पर लिख दो। एकदम सिंपल, आपके पोस्टिंग के मार्क्स मिल जाएंगे। चलो मैं 1 मिनट में वापस से रिवीजन क्या मैंने क्या बोला आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स दिया हुआ रहेगा। चलो यहाँ पर ये पेज पे साइड से लिखूंगा तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं, ये पेज पूरा खराब होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने बोला कि आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। यहाँ पर रिसिप्ट साइड रहेगा डेबिट में रिसिप्ट साइड रहेगा और क्रेडिट में पेमेंट साइड रहेगा। ये आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बेस पे आपको क्या करना है, ये इनकम रहेगा क्रेडिट साइड में और ये एक्सपेंडिचर रहेगा। ये अकाउंट्स आपको बनाना है और एक आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बना देना है। असेट्स में बैलेंस शीट आपको बना देना है जिसके अंदर लायबिलिटीज रहेगा और असेट्स रहेगा। एकदम सिंपल। अभी देखो रिसिप्ट में से जो ओपनिंग बैलेंस कैश का रहेगा ना, जो कैश का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, इसको कट कर देना। ओपनिंग बैलेंस का कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं आता है। ओपनिंग बैलेंस का कहीं पर भी पोस्टिंग नहीं आता है। अभी एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसिप्ट साइड का ना, रिसिप्ट साइड का ना 90% आइटम आपके इनकम होते हैं। पहला रूल, ठीक है, गोल्डन रूल है, ठीक है, समझ जाओ। एनपीओ के लिए पोस्टिंग करने के लिए एकदम सिंपल है। 90% आइटम को उठा के हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, इनकम में लिख देंगे, रिसिप्ट वाले का। जो 10% बचा हुआ रहेगा ना, ये देखो 90% आइटम रिसिप्ट का कहाँ पे आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा। जो 10% बचा रहेगा ना, जो आपके 10% बचे हुए रहेंगे, ये 10% कहाँ पे आ जाएंगे, लायबिलिटीज में आ जाएंगे। वो 10% भी क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब आइटम आ जाएंगे। ऐसे ही जो पेमेंट रहेगा ना, पेमेंट साइड में उसके 90% आइटम एक्सपेंडिचर आपके रहेंगे। एक्सपेंडिचर नहीं याद रहता कोई बात नहीं, आपको याद नहीं करना है। वो 90% आइटम आपको एक्सपेंडिचर में लिख देना जो नहीं समझ में आएगा। और जो 10% रहेंगे ना, वो असेट्स रहेंगे। उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या असेट्स होते हैं। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। दैट्स इट, सम सॉल्व। आपको जो 6 मार्क्स है ना पोस्टिंग के, आराम से आपको मिल जाएंगे। एडजस्टमेंट में जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है उसके लिए मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और कौन कौन से आइटम इनकम और एक्सपेंडिचर में आते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी देता हूँ। आप लोग एक बार उसको भी पढ़ के देख के जाना। आपको एनपीओ नाम के चैप्टर में आराम से 9 से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, एकदम सिंपल ट्रिक हमारे पास है जिससे हम लोग कर सकते हैं। बस आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।